नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है शशांक सर विद इंग्लिश में। हम लोग टेंस को आगे फिर बात कर रहे हैं पार्ट 5 की। हम चर्चा कर रहे थे आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है ये हमने बता दिया है। रूल भी लगभग हम लोगों ने बताए हैं आपको। और एक बात ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताए हैं, नेगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव पे चर्चा कर रहे थे। मैंने बताया था इसके पिछले वीडियो में कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो उसको कैसे बनाओगे आप, पॉजिटिव आते हैं तो उसको कैसे बनाओगे जिसको अफर्मेटिव कहा जाता है, नेगेटिव सेंटेंस आता है तो आप किसको बनाओगे। एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी कोई सेंटेंस बनाया जाए तो सबसे पहले हम ध्यान दें उसके सब्जेक्ट के ऊपर और वर्ब के ऊपर। जब ये दो चीजें हमारे पकड़ में आ जाती है ना तो बहुत आसानी से हम लगा लेते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी क्वेश्चन वर्ड में पहले आ जाए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या वही स्कूल जाता है, यानी वहां पर जब हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है ये ध्यान देना है। यानी हमें तीन चीजें बहुत ध्यान देना है, एक सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब। याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में इन चीजों का बड़ा मायने रखता है। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव सेंटेंस है तो मैंने आपसे कहा सब्जेक्ट तो लगाओगे लेकिन वर्ब लगेगा, लेकिन एस या ईएस लगा देंगे हम। वर्ब में क्या लगा देंगे, एस या ईएस। लेकिन याद रखिएगा किसके लिए, सिंगुलर नंबर के लिए, ये सिंगुलर नंबर के लिए रहेगा। और ये भी मैंने आपसे कहा था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ना है। नहीं जोड़ना है कब, जब भैया आपका सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल नंबर का हो। यानी सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल नंबर में है तो उस समय आपको नहीं जोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट सेंटेंस नेगेटिव शुरू हो रहा है तो याद रखिएगा सब्जेक्ट लगाओगे और वहां पर डू या डज लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। और डज को लगाने के बाद एक बात ध्यान रखिएगा कि वहां पर हमको नॉट जोड़ देना है। और नॉट जोड़ने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यानी जो हमारा मेन वर्ब रहेगा उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये ध्यान देना है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, डू या डज यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहेंगे। हेल्पिंग वर्ब जिनको कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब हिंदी में इनको सहायक क्रिया कहा जाता है। इन नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर आपके पास इंट्रोगेटिव आ जाता है, क्या आ जाता है आपके पास, इंट्रोगेटिव, तो याद रखिएगा उसमें हमने आपसे कहा था सबसे पहले डू या डज लगेगा, डू या डज लगेगा, फिर आपका सब्जेक्ट लगेगा। और याद रखिएगा फिर वहां पर क्या लगेगी, मेन वर्ब। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा लगती है, सेकंड और थर्ड नहीं लगाना है। सेकंड तब लगाया जाता है जब हम पास्ट इंडेफिनिट में हो, थर्ड तब लगाया जाता है जब हम पास्ट परफेक्ट में हो। लेकिन हम क्या हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। मैंने आपसे कहा था इसको सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। और एक चीज और, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित है, प्रेजेंट का मतलब जो काम कंटिन्यू हो रहा हो, पास्ट का मतलब अतीत, फ्यूचर का मतलब होगा। होगा की बात अलग है, लेकिन यहां पर हम किसको देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है। एक बात और ध्यान रखिएगा, तीनों का सिनेरियो मैंने आपके सामने दे दिया। मैं बात कर रहा था इस इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है भैया, बड़ा सा बना दे रहा हूं, क्वेश्चन वर्ड। यानी कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड का होगा। उसने कहा मैं स्कूल जाता हूं, एक ने कहा मैं नहीं जाता हूं, दूसरा कहेगा मैं स्कूल जाता हूं। संशय बरकरार है, जा रहा, खुद को नहीं पता है कि मैं जा रहा हूं, यानी क्या मैं स्कूल जाता हूं। तो मैंने आपसे क्या कहा था, टू लगाइए, सब्जेक्ट क्या लगेगा, आई, मेन वर्ब क्या लगेगी, गो टू स्कूल। सिंपल सी बात है, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं। अगला है कि क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे। यानी मैं इंट्रोगेटिव की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो आप कैसे बनाओगे इसको। जैसे वह स्कूल क्यों जाता है, जाहिर सी बात है पढ़ने जाता होगा, लेकिन क्यों जा रहा है स्कूल, क्वेश्चन आ गया। अब यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है क्यों। क्यों की बेटा इंग्लिश होती है व्हाई। व्हाई का मतलब होता है क्यों। व्हाट का मतलब होता है क्या। वेयर मतलब होता है कहां, जो यूज होने वाले हैं, कहां। ये सब सेंटेंस अगर आ जाएं बीच में तो इनको सबसे पहले बनाइए। यानी सबसे पहले क्या रखेंगे हम, व्हाई। व्हाई, फिर उसके बाद रखोगे हेल्पिंग वर्ब, व्हाई प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रहे हैं आप। फिर उसके बाद भैया लगेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लगेगा मेन वर्ब। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, हमेशा दिमाग में डाल लीजिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो ऑब्जेक्ट लगा लेंगे हम लोग। अब जरा ध्यान दीजिए, वही पुरानी बात आपको अच्छी तरह पता है। ही है तो डज लगेगा, आई है तो डू लगेगा, वी है तो डू लगेगा, दे है तो डू लगेगा, सी है फीमेल होगी, डज लगेगा। ये ध्यान देना है आपको। अब देखिए वाई हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस की तरफ बढ़िए। वाई लगा दिया मैंने, वह स्कूल क्यों जाता है, क्या है आपका, वह है। वह का मतलब कि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, डू लगेगा कि डज लगेगा,
हेल्पिंग वर्ब यहां पर याद रखिएगा डू या डज लगाते हैं, डू या डज। हमने कहा व्हाई डज, डज क्यों लगाया, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, व्हाई डज ही गो, मेन वर्ब गो, टू, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाई डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जाता है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो पहले बनाइए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखिए। हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाओगे, डू तब लगाइएगा जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर का हो, जब सिंगल नंबर का सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर नंबर का होता है, एक वजन का सब्जेक्ट होता है, तो वहां पर बेटा क्या लगते हैं, डज रखते हैं। व्हाई डज ही गो टू स्कूल। अगला लेता हूं, वह बाजार क्यों जाता है, वह बाजार क्यों जाता है, सब्जी लेने जाएगा, फल लेने जाएगा, जाहिर सी बात है उसके पास कोई एम होगा, लेकिन हम बनाते हैं सेंटेंस को क्यों, है ना, क्यों की जगह क्या रखिए, बहुत सिंपल सी वाई। हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे, वह है, डज लगा दो, ज्यादा सोचो नहीं, डज, डज के बाद क्या लगाओगे, ही, मेन वर्ब क्या लगाएंगे, जाना है, व्हाई डज ही गो टू, और स्कूल तो रखेंगे नहीं, मार्केट कह रहा है, बाजार, व्हाई डज ही गो टू मार्केट, वह बाजार क्यों जाता है। अगला सेंटेंस है कि मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूं, कि मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूं। अब जरा ध्यान दो, मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूं, सबसे पहले क्या रखेंगे, वाई, वाई, वाई के बाद क्या रखोगे बेटा, डू, वाई डू आई, वाई डू आई, डू मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आई आपका प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, आई के साथ डू लगता है, वाई डू आई प्ले, प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना, और क्रिकेट, Why do I play cricket? बहुत सिंपल सी बात है, मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूं, Why do I play cricket? जाहिर सी बात है, इस तरीके के अगर सेंटेंस आते हैं तो याद रखिएगा उनको बनाने का तरीका ये रहता है। और याद रखिएगा एक चीज और, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग किया जाता है, इसको भूलने की कोशिश मत करिएगा, नेगेटिव आएगा तो उसको आगे बताया जाएगा। तो इस प्रकार से मेरी बताई हुई चीजें जितनी भी हमको जरा ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले वीडियो में फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू।